नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले पाइपलाइन की बेसिक जानकारी क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम MS, GI और SS पाइप के डिफरेंट ग्रेड और शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। कैसे पाइप की थिकनेस उसकी क्लास और उसके शेड्यूल पे डिपेंड करती है, पाइप पे कौन से कलर की कोडिंग उसकी कौन सी क्लास इंडिकेट करती है और किस क्लास के पाइप को इंडस्ट्री में किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये एक बात नोट कर लें कि पाइप की क्लास या फिर शेड्यूल अगर बढ़ेगा तो पाइप की थिकनेस और उसकी प्रेशर रेटिंग भी बढ़ेगी। MS और GI पाइप को तीन डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया जाता है। A क्लास यानी लाइट क्लास, B क्लास यानी मीडियम क्लास, C क्लास यानी हैवी क्लास। और दोस्तों MS पाइप और SS पाइप डिफरेंट शेड्यूल में भी आते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। A क्लास पाइप जो होते हैं दोस्तों वो लाइट क्लास में आते हैं, यानी इस पाइप की थिकनेस B क्लास के पाइप और C क्लास के पाइप के कंपेयर में कम होती है, इसीलिए A क्लास को लाइट क्लास में काउंट किया जाता है। A क्लास पाइप को येलो कलर से इंडिकेट किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरर द्वारा इन पाइप्स के ऊपर येलो कलर लगाया जाता है एक कॉर्नर पे, ताकि इनकी क्लास की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। और इसका यूज़ प्लेटफॉर्म की रेलिंग, रोड बैरियर, फेंसिंग, स्टेयर और ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे थिकनेस इतनी मैटर नहीं करती। तो दोस्तों हम आगे A क्लास, B क्लास और C क्लास के पाइप की थिकनेस भी कंपेयर करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं B क्लास के पाइप की। B क्लास के पाइप की थिकनेस A क्लास के पाइप से ज़्यादा और C क्लास के पाइप से कम होती है, और इसकी जो कलर कोडिंग होती है वो होती है ब्लू, यानी इन पाइप्स के एक कॉर्नर पे ब्लू कलर लगाया जाता है ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। और B क्लास के जो पाइप होते हैं दोस्तों वो इंडस्ट्री में ज़्यादातर वाटर एप्लीकेशन यानी वाटर को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि कूलिंग टावर की पाइपलाइन, प्रोसेस वाटर की पाइपलाइन, रॉ वाटर की पाइपलाइन में तकरीबन B क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है। और प्लांट में जितनी भी पाइपिंग होती है वहाँ पे भी B क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑयल ट्रांसफ़र के लिए, वाटर ट्रांसफ़र के लिए, या फिर कोई भी लिक्विड कोई भी प्रोडक्ट हो प्लांट में उसकी ट्रांसफ़र के लिए B क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उनका ज़्यादातर प्रेशर 1 से लेके 6 से 7 kg तक ही रहता है, तो वहाँ पे इन पाइपलाइन में B क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है। तीसरी क्लास है दोस्तों C क्लास यानी हैवी क्लास। इस क्लास के जो पाइप होते हैं उनकी थिकनेस A क्लास और B क्लास के पाइप से ज़्यादा होती है, और जो हैवी क्लास के पाइप होते हैं उनको रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है, उनके कॉर्नर पे रेड कलर लगाया जाता है ताकि उसकी क्लास की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके। और ये जो पाइप हैं इनका यूज़ इंडस्ट्री में वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको लगता है कि हमारा जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे C क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयर कंप्रेशर की लाइन और रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होते हैं उनकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है वहाँ पे भी C क्लास के पाइप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे हैवी क्लास के जो पाइप का यूज़ किया जाता है जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। दोस्तों तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, यानी A क्लास से B क्लास, B क्लास से C क्लास में जाती है, तो वैसे वैसे पाइप की थिकनेस भी बढ़ती है और उसकी प्रेशर रेटिंग भी बढ़ती है। तो दोस्तों अभी हम इन क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इनकी थिकनेस में कितना फ़र्क आता है जब क्लास बढ़ती है। तो हमें एक साइज़ का पाइप लेते हैं 2 इंच का, जिसका OD होता है 60.30 mm। तो अगर हम A क्लास का पाइप लेंगे तो उसकी जो वॉल थिकनेस है तो वो होगी 2.90 mm। अगर हम B क्लास में जाते हैं यानी उसी 2 इंच के पाइप को B क्लास का लेते हैं तो उसकी वॉल थिकनेस होगी 3.65 mm। और अगर C क्लास में जाते हैं तो थिकनेस बढ़ के हो जाती है 4.47 mm। दोस्तों तीनों ही क्लास में पाइप का OD 60.30 mm ही रहेगा, मगर उसकी थिकनेस बढ़ती है और कम होती है, और ये जो थिकनेस का इम्पैक्ट जाता है पाइप के ID पे, यानी अगर थिकनेस बढ़ेगी तो पाइप का जो ID है दोस्तों वो भी
कम ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर थिकनेस कम होती है तो वैसे ही पाइप का आईडी पे ही फर्क पड़ता है, उसका जो ओडी होता है वो फिक्स रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब